सो हाई एवरीवन, आई होप आप सबके सब बिल्कुल ही ठीक हो, सेफ हो, अपनी बेस्ट हेल्थ में हो। सो जो आज की वीडियो है वो वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस में से एक है। सो इसको प्लीज़ स्किप मत करना एंड पूरी देखना। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन जनरल सबके लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है लोन्स के ऊपर एंड इसमें मैं आपको A to Z सारी की सारी नॉलेज देने वाला हूँ। मैंने इसको बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करा है। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिसमें मैंने इस पूरी की पूरी वीडियो को डिवाइड करा है। तो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। तो आप स्क्रीन के ऊपर भी ध्यान देना और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान देना। और मुझे आपको एक और बात बतानी है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो प्रियांशु व्लॉग्स के साथ जो मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो शूट करी है उसका सेकंड पार्ट मेरे चैनल के ऊपर आएगा। तो स्टे ट्यून्ड, अगली वीडियो वही आने वाली है एंड वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है एंड आप ज़रूर देखना उस वीडियो को। सो जो पहला टॉपिक है वो है स्टूडेंट लोन वर्सेस अदर फॉर्म्स ऑफ लोन। सेकंड टॉपिक होगा सिक्योर्ड लोन्स वर्सेस अनसिक्योर्ड लोन्स। और जो थर्ड टॉपिक है वो होगा गवर्नमेंट बैंक्स वर्सेस NBFCs। फोर्थ हम जिसके बारे में बात करेंगे वो हम करेंगे सिबिल स्कोर के बारे में बात। और जो फिफ्थ पॉइंट होगा उसमें हम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट में हम यही बात करेंगे कि मैंने अपना लोन कहाँ से परस्यू करा एंड मैं अपना लोन कहाँ से परस्यू कर रहा हूँ, क्यों परस्यू कर रहा हूँ एंड मेरा एक्सपीरियंस और कोविड के चक्कर में मेरे साथ कुछ बुरा हुआ या नहीं हुआ। तो जो ये वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट मेक श्योर आप एंड तक देखना। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि यूट्यूब पे इतनी डिटेल में वीडियो लोन के ऊपर अब तक किसी ने नहीं बनाई होगी। तो मेक श्योर कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है, यूजफुल लगती है तो शेयर ज़रूर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी लोन के बारे में सोच रहे हैं एंड जो भी प्लान आउट कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए लोन लेने के लिए। गर्मी बहुत हो रही है, पंखा नहीं चल रहा है ऑडियो क्वालिटी के चक्कर में, तो मैं बिल्कुल ही भीग जाऊंगा वीडियो के एंड तक, तो प्लीज़ माइंड मत करना। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है स्टूडेंट लोन वर्सेस अदर फॉर्म्स ऑफ लोन्स। अदर फॉर्म्स ऑफ लोन्स में हम पर्सनल लोन की बात कर लेंगे और गोल्ड लोन की बात कर लेंगे और हम उससे कंपेयर करेंगे स्टूडेंट लोन के साथ। तो जो मेजर डिफरेंस रहेगा स्टूडेंट लोन और गोल्ड लोन या फिर पर्सनल लोन में वो ये है कि अगर आप गोल्ड लोन या पर्सनल लोन ऑप्ट करते हो तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है ना वो साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपने गोल्ड लिया तो फिर उसका इंटरेस्ट रेट साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाएगा। वेयर स्टूडेंट लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी उसके बाद आपको एक टाइम पीरियड मिलता है जॉब ढूंढने का, उसके बाद स्टार्ट होता है। तो इस पे जो है सारा का सारा बर्डन हम स्टूडेंट्स पर आएगा एंड हमारे को मेहनत करनी पड़ेगी वो इंटरेस्ट रेट कलेक्ट करने के लिए। हमारे दिमाग में होगा कि हमें एक जॉब लेनी ही लेनी है, तो वो हम पे आएगा सारा का सारा प्रेशर, पेरेंट्स पे नहीं आएगा। बट कंपेयर करूँ अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो जो गोल्ड लोन का है इंटरेस्ट रेट वो कम होता है स्टूडेंट लोन से, बट स्टिल आप अगर कंपेयर करोगे इन दी लॉन्ग रन तो स्टूडेंट लोन बेटर है। और मेजर बेटर होने का रीज़न ये है कि हमारे पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, हमारे ऊपर प्रेशर आएगा एंड ऑब्वियसली हम अपने पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर नहीं देख सकते, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। तो अब हम सेकंड टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, वो है सिक्योर्ड लोन वर्सेस अनसिक्योर्ड लोन। बहुतों को इसके बारे में ऑलरेडी पता भी होगा बट जिनको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। बिल्कुल ही लेमैन भाषा या देसी भाषा में बोलूँ तो सिक्योर्ड लोन्स में आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है लोन लेने के लिए एंड अनसिक्योर्ड लोन में आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना होता लोन लेने के लिए। सिक्योर्ड लोन्स में आप गिरवी जो आपको कोलैटरल जिसको हम कहते हैं आप रखने के लिए आप अपना प्रॉपर्टी या फिर कोई FD हो या कोई LIC पॉलिसी हो, ये सब चीज़ें आप रख सकते हैं लोन लेने के लिए। सिक्योर्ड लोन का जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि बैंक को पता होता है कि आपका कोई चीज़ है उनके पास, तो इंटरेस्ट रेट वो थोड़ा सा कम चार्ज कर लेते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं वो इंटरेस्ट रेट। अनसिक्योर्ड लोन का जो नुकसान है वो यही है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा होगा क्योंकि बैंक के पास कुछ है नहीं कि एज अ प्रूफ, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड लोन्स में थोड़ा सा ये होता है कि इंटरेस्ट रेट हल्का सा हाई हो सकता है क्योंकि बैंक के पास कुछ भी आपका है नहीं एज अ कोलैटरल, तो आपकी सिर्फ मार्कशीट्स या स्कोर्स वगैरह के ऊपर ही वो आपको देते हैं लोन, तो उसमें हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट वो थोड़ा ज़्यादा चार्ज करें। जो सिक्योर्ड लोन्स हैं इंडिया के अंदर वो मोस्ट ऑफ दी बैंक 7.5 लाख रुपए तक आपको बिना कोलैटरल के दे देते हैं। तो ये बात अब याद रखना, अगर आपको 7.5 लाख रुपीज़ तक आपको लोन चाहिए तो आपको बिना कोलैटरल के वो लोन प्रोवाइड कर देंगे। पर अगर आपकी डिमांड 10 लाख है या उससे ऊपर है या फिर 7.5 लाख से ऊपर है तो वो डिमांड करेंगे। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली गवर्नमेंट बैंक की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट बैंक लेगी ही लेगी कुछ ना कुछ अगर आप 7.5 लाख रुपए से ऊपर का लोन डिमांड करोगे। तो अब हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है गवर्नमेंट बैंक्स वर्सेस प्राइवेट NBFCs। तो गवर्नमेंट बैंक्स अनसिक्योर्ड लोन जो है वो नहीं देंगी आपको 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा, बट ये NBFCs वगैरह ऑफर कर लेती है कि अगर आप कुछ गिरवी ना भी रखो तो भी आपको 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा लोन दे देंगी।
पर इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो बहुत ज़्यादा पैथेटिक होती हैं। ऑल्सो इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई होता है गवर्नमेंट बैंक से बहुत ज़्यादा। जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो पैथेटिक इसलिए होती हैं क्योंकि उसमें कई जो कंपनीज़ है वो ये बोलते हैं कि हमारा फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट होगा, कि वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक XYZ कंपनी बोलती है कि हमारा इंटरेस्ट रेट एट द टाइम ऑफ लोन जब आप ले रहे हो हमारा 12% रहेगा, बट वो कह रहे हैं कि फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट है, तो फिर जब आपकी पढ़ाई खत्म होगी तो वो बीच में ही इंटरेस्ट रेट उसका बढ़ा सकते हैं, 13 या 14% कर सकते हैं, ये उनके हाथ में है। एंड ऑल्सो जो बेसिक इंटरेस्ट रेट भी है ना यार उनका वो मार्केट से हाई होता है, तो गवर्नमेंट बैंक इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि प्रॉपर्टी चली भी जाए बट इंटरेस्ट रेट कम होगा। एंड ऑब्वियसली आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप लोन की रीपेमेंट कर दोगे, नहीं तो प्रॉपर्टी आपकी गई हुई है कोलैटरल में तो वहाँ से एक्वायर कर सकते हैं। तो लोन लेने के लिए आपका सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। हम इसको क्रेडिट हिस्ट्री भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो सिबिल स्कोर एक ऐसा स्कोर है कि अगर आपने कोई भी उधार ले रखा था बैंक से पहले या फिर आपने कुछ भी बोरो कर रखा था किसी भी तरीके से, चाहे वो गोल्ड लोन हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री क्यों ना हो, अगर आप उसमें फॉल्टी थे या डिफ़ॉल्टर थे तो आपका सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इस केस में आपको बैंक्स जनरली आपका जो लोन होता है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो अपना सिबिल स्कोर, जो आपके पेरेंट्स का सिबिल स्कोर होता है, माइंड करना कि वो बिल्कुल ही अच्छा हो एंड उससे पहले क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हो एंड बैंक्स को टाइमली इंटरेस्ट रेट गया हो अगर कहीं से भी लिया हो लोन वगैरह, एंड इंटरेस्ट जो क्रेडिट कार्ड भी है उसकी भी हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। सो हेंस मेंटेन अ गुड सिबिल स्कोर, तभी आपका लोन पास होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है डॉक्यूमेंट्स। तो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूँ, तो जो भी ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है ये मोर और लेस सेम ही रहते हैं, भले ही वो गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट NBFCs हो, ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये लगभग सेम रहते हैं। तो अगर आपके पापा सैलरी पर्सन है तो उनकी सैलरी स्लिप्स जाती हैं, जैसे मेरे पापा की सैलरी स्लिप्स वगैरह गई थी। अगर आपकी मदर भी वर्किंग है उनकी भी जाती हैं। पासबुक डिटेल्स जाती हैं लास्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स की। तो ऐसे ऐसे करके हर एक चीज़ होती है। एंड आपके आधार कार्ड्स, पैन कार्ड्स, आपकी ID प्रूफ्स वगैरह सबकी जाती है। एंड अगर मैंने काम करा है तो मेरी भी जाएगी, मेरी भी ID प्रूफ्स वगैरह हर एक चीज़ जाती है। एंड अगर आप प्रॉपर्टी गिरवी रखोगे तो उसके पेपर जाएंगे एंड इवैल्यूएट होगी प्रॉपर्टी। मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है, बट ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है जो लगती है। तो आप एक एक डॉक्यूमेंट ध्यान से देख लो। एंड अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपको लगता है कि आपके पास नहीं है तो कोशिश करो उसको आप अभी से एक्वायर करने की कोशिश करो। एंड आप सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन अपनी रेडी रखो लोन फाइल करने से पहले। तो फाइनली बात करते हैं मेरे अपने एक्सपीरियंस के बारे में। एंड मैं आपको हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि मैं मतलब मेरा लोन का एक्सपीरियंस कैसा है, हर एक चीज़ डिटेल में। तो यार मेरे केस में जो मेरी प्रायोरिटी थी वो ये थी कि मुझे कम से कम इंटरेस्ट रेट मिले, तो इसीलिए NBFCs एक सेकेंड ऑप्शन थे या फिर बैकअप ऑप्शन थे। तो मैं सबसे पहले इलाहाबाद बैंक पे रीच करा था क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो है होम लोन चल रहा है। तो मैं सोचा था कि मैं वहीं से ही अपना स्टूडेंट लोन ले लूँगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी है वो एज अ कोलैटरल दोबारा रीयूज़ हो जाएगी। तो इलाहाबाद बैंक ने मुझे साफ मना कर दिया कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के लिए लोन नहीं मिलेगा, हम ऑफ़र ही नहीं करते डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया। बट रिसेंटली बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो मर्ज हुए हैं। तो इंडियन बैंक एंड इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गए थे। बेसिकली इंडियन बैंक ने इलाहाबाद बैंक को एक्वायर कर लिया है। तो फिर मैं इंडियन बैंक के पास चला गया एक बार वैसे ही लोन का पूछने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम तो ऑफ़र करते हैं एंड इलाहाबाद हमारे अंडर है, तो फिर वो भी ऑफ़र करेगा आपको। मैं बात करता हूँ दूसरी ब्रांच मैनेजर से। जो दूसरी ब्रांच मैनेजर थी इलाहाबाद बैंक की, उन्होंने 1-2 दिन का टाइम मांगा एंड उन्होंने कहा कि हाँ आपका जो लोन है वो हो जाएगा। मेरे दिमाग में जो लोन अमाउंट था लेने का वो था अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपीज़। इसीलिए मेरे को प्रॉपर्टी अपनी लगानी ही पड़ती है क्योंकि मैं गवर्नमेंट बैंक से ले रहा हूँ। जो इंटरेस्ट रेट मुझे ऑफ़र हो रहा है इलाहाबाद प्लस इंडियन बैंक से वो है 10.25। अगर आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियो देख रखी है तो आपको पता होगा कि पहले मैं सितंबर इंटेक में जा रहा था, तो मैं उस हिसाब से अपने लोन की प्रोसीडिंग में चल रहा था। बट अब मैंने अपना इंटेक जो है वो डेफर करवा लिया है। तो जो मेरी डेट थी सितंबर के हिसाब से फ़ीस सबमिशन की हम्बर कॉलेज के अंदर वो थी अप्रॉक्सीमेटली 8 जुलाई की। बट जो प्रोसीडिंग थी लोन की वो कोरोना के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था उसको, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्पेशल कोरोना के लोन्स वगैरह निकालने थे। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो बैंक मैनेजर ने ये बोला अभी हमारा मेन फोकस उस टारगेट को कंप्लीट करना है, तो 15 जून के बाद ही आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो वो कह रही थी कि जून एंड तक ही आपका लोन पास हो पाएगा। बट फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं वो अपना डेफर ही करवा लेता हूँ मैं अपना इंटेक। उसके ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियोज़ बना रखी हैं, वो आप एक बार ज़रूर देख लेना कि मैं क्यों अपना इंटेक डेफर करवा रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना के चक्कर में स्टूडेंट लोन्स मिलने ही बंद हो गए हैं या फिर स्टूडेंट लोन पास ही नहीं होंगे। बहुत लोगों को मिल भी चुके हैं, बहुत लोगों के पास भी हो चुके हैं। बट वही टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है पहले के मुकाबले, बट मिल रहे हैं, इतना कोई डरने वाली बात नहीं है।
तो अब जो मेरी नई डेट है वो है मेरी सितंबर में मेरी होगी, जो मेरी नई डेट होगी, जो मेरे को फ़ीस देनी होगी, तब मैं दोबारा से लोन का अपना सारा प्रोसेस स्टार्ट करवाऊंगा, फिर मैं दोबारा लोन एक्वायर करवाऊंगा। बैंक मैनेजर ने भी बोला मुझे कि आपने ठीक करा, हमें भी और ज़्यादा टाइम मिल गया प्रोसेस करने के लिए। तो अब मेरा दिमाग थोड़ा सा कूल डाउन है कि हाँ अब लोन का प्रोसेस जो है वो ईजिली हो जाएगा, क्योंकि उसके बिना तो मेरा जाना इम्पॉसिबल है। इतने फंड्स कहाँ से लाएंगे भाई, 15 लाख रुपये ऐसे पड़े थोड़ी हुए हैं। तो थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ मैं, वो ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखना चाहते, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो NBFCs आप कंसीडर कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट हाई होगा, थोड़ी सी पॉलिसीज़ या टर्म्स एंड कंडीशंस भी ऊटपटांग होती हैं उनकी, बट आप एक बार उन पे भी चले जाना, कोई बात नहीं। अगर ऑप्शन नहीं है तो क्या कर सकते हो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ आप कनाडा जाके इतना अर्न कर लोगे कि आप खुद अपनी तरफ से पैसे लौटा दोगे लोन के। डरने वाली बात नहीं, कॉन्फिडेंस रखो, हो जाएगा सब कुछ। और ऐसा नहीं कि कोरोना के चक्कर में लोन्स पास नहीं हो रहे, लोन्स पास हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है बट हो रहे हैं। इसीलिए अपना लोन वगैरह अगर अप्लाई नहीं डर रहे हो या करा नहीं है तो अप्लाई करवा दो, हो जाएगा सीन सेट। और लोन वालों के पास जाने से पहले जो मैंने जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी थी ना, उसको एक बार सारी की सारी पढ़ लेना एंड पहले ही इकट्ठे करके रख लेना, इससे कि आपका टाइम बच जाएगा बहुत सारा। और उसकी ना PDF बना लेना कैम स्कैनर से या किसी भी ऐप से स्कैन करके। कैम स्कैनर चाइनीज़ है, मेरे ऐप में आया था, उसको मत यूज़ करना। तो आप देख रहे हो मेरे को बोलते बोलते मैं पूरा भीग चुका हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, सामने लाइट है, हवा बिल्कुल भी नहीं है, जिससे कि बेस्ट ऑडियो क्वालिटी मिले आपको। ये अगर आपको एफर्ट्स मेरे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड जिसको भी लोन के प्रोसेस में दिक्कत है उसको ये वीडियो भेजो, उसको ज़रूर हेल्प होगी। सो यार बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। ऑल्सो अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरी ID स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है, फॉलो कर लो। कोई भी क्वेश्चन होगा DM कर लेना, मैंने सबको आंसर करा अब तक, मेरे को जितने भी लोगों ने DM करा है। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, पार्ट 2 है प्रियांशु व्लॉग्स के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, अच्छी तरह से उन्होंने आंसर करे हैं और क्वेश्चन भी बहुत मस्त मस्त चुन के मैंने पूछे हैं, तो ज़रूर देख लेना वो भी।